let's start the division of tax. मैंने लास्ट डे बताया था इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो अभी पहले हम लोग ये छोटा छोटा 4 टॉपिक है, आते नहीं है बट देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपना टैक्स का बुक निकालो, पेज 1.4। टैक्स का बुक जो मैंने दिया था, टैक्स का बुक निकालिए, पेज 1.4। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे 5 मार्क्स के लिए। ये बुक सब जेरोक्स करा लेना, मैं पहले बोल दिया था लास्ट डे भी, जेरोक्स करा के रखो या पीडीएफ जो आप लोग का मन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पेज 1.4 में आ जाइए। द बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल गया सबको ना। पर्सन, हर पर्सन क्या करता है, इनकम कमाएगा। कब, कौन सा प्रीवियस ईयर है हमारा, 2021। नेक्स्ट ईयर वो क्या करेगा, इनकम डिटरमाइन करेगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा बताओ तो, डेट क्या होगा इसका, 1/4/20 से 31 मार्च 21, यहाँ पर इनकम कमाएगा। और फिर 1/4/21 से 31 मार्च 22 वो क्या करेगा, इनकम पता करेगा कितना कमाए और उसमें क्या देगा, टैक्स देगा। रिटर्न भी फाइल कब करेगा, इसी साल। ये हम लोग का सेमेस्टर 5 में आएगा कि रिटर्न कब फाइल करते हैं, व्हाट्स द ड्यू डेट एंड ऑल, ठीक है। तो इनकम कमाया कब, प्रीवियस ईयर में। टैक्स कब देगा, असेसमेंट ईयर में। रिटर्न भी फाइल कब करेगा, असेसमेंट ईयर में। इनकम टैक्स ऑफिसर फिर क्या करेगा, चेक करेगा कि रिटर्न फाइल करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर जितना इनकम दिया है ठीक दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और आपका कोई तहकीकात करेगा कि अगर आपका इनकम 5 लाख ही दिखा रहे हैं और आपका इनकम 50 लाख होना चाहिए, तो वो आपका केस करेगा, जो भी करना है वो बात है। ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है पर्सन किसको बोलते हैं, माने कौन कौन इनकम कमाता है और किसको इनकम टैक्स देना जरूरत है। देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सन मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, फर्म, एओपी माने एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई माने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये हो गया रेसिडुअल हेड, जो बाकी हेड्स में नहीं आ रहा वो इसमें आ जाता है। सारे लोग नॉन लिविंग या लिविंग को क्या है, जो इनकम कमा रहे हैं उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दे आर नोन बाय द नेम पर्सन। सीधा आ जाएगा 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 ठो दे देगा। मिस्टर अमिताभ बच्चन वो किस में फॉल करेगा, इंडिविजुअल। वो मैं बताऊंगा अभी। 5 ठो आ जाएगा, 6 ठो आ जाएगा, बताओ कौन सा पर्सन है, कौन एओपी है, कौन बीओआई है, कौन फर्म है, कौन कंपनी है, कौन इंडिविजुअल है। बस 5 मार्क्स से सीधा आ जाता है ये, ठीक है। आओ पर्सन्स पढ़ो, कितने टोटल में, कितने हैं, 7। याद करो, यहीं पर याद कर लो, घर जाके याद नहीं करना है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। आइए पीडीएफ में आ जाइए। अब पीडीएफ में पेज 3 में आ जाओ। टेक आउट पीडीएफ पेज 3। पीडीएफ में आ जाओ पेज 3। इंडिविजुअल एग्जांपल बस एग्जांपल देखना आप लोग को। एग्जांपल देखो इंडिविजुअल का, नाम ऑफ ए लिविंग पर्सन, ठीक है ना। लिविंग, जिनका लिविंग एंटिटी है, इंडिविजुअल उनको बोला जाता है। तो आप लोग सब कौन है, आप लोग अपना रिटर्न फाइल करोगे तो किस कैटेगरी में पड़ोगे, इंडिविजुअल। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑब्वियसली कौन नहीं रहेंगे इसमें, मुस्लिम लोग नहीं आएंगे, बट सिख्स को इंक्लूडेड है। बट ये सब डिटेल्स नहीं जानने का जरूरत है, नहीं आता है क्वेश्चन। सीधा क्या क्वेश्चन आएगा, आपको 5 जन दे देगा, बताओ कौन सा पर्सन है, बस यही आता है। तो ज्यादा डिटेल्स नहीं जानना है कि इसमें कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, मुस्लिम है कि नहीं है, ठीक है। अ जॉइंट फैमिली ऑफ एक्स, मिसेज एक्स एंड देयर 2 चिल्ड्रन,
इनका अगर कोई रिटर्न फाइल हो रहा है तो किस कैटेगरी में होगा? एक्स का अलग से भी क्या होगा, अगर एक्स रिटर्न फाइल कर अलग से वो क्या होगा? इंडिविजुअल। बट अगर एक साथ इनका फाइल हो रहा है एज वन एंटिटी तो वो किस कैटेगरी में आएगा? HUF में। आपको लिख देगा फैमिली ऑफ जॉइंट फैमिली ऑफ एक्स मिसेस एक्स एंड टू चिल्ड्रन आर फाइलिंग ए रिटर्न अंडर वन कैटेगरी, तो कौन सा कैटेगरी में होगा वो? HUF में। अगर वाइफ अलग से अपना कर रही होगी तो इंडिविजुअल। वैसे होता है सबका, अगर इंडिविजुअल जा रहा है तो वो इंडिविजुअल ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी। रीड करो, कुछ समझाने का नहीं है इसमें, रीड करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। कंपनी ABCL लिमिटेड, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, कोई भी कंपनी हो, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP सब इंक्लूडेड है। रॉय एंड सन कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, बताओ कौन, दिमाग लगाओ। ANC क्या है? आनंद रूपानी क्लासेस सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्या होता है? एक जन का ओनर है, इसमें कौन है ये? इंडिविजुअल। ठीक है, हम ही ओनर है तो हम एज एन इंडिविजुअल, हम चाहे एनसी का ही फाइल कर रहे हैं बट एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी हम फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर इज अ इंडिविजुअल। कंपनी में मिनिमम, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 जन का पार्टनरशिप होना पड़ेगा। AOP एंड BOI, यहाँ देखो एक बार, दोनों मोटा मोटी सेम होता है। ठीक है, डिफरेंस देखो बिटवीन AOP एंड BOI। AOP में कोई भी हो सकता है, कंपनी भी एक बंदा एक एंटिटी हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें मेंबर्स जो है ना, मेंबर्स होते हैं, पता ना, मेंबर्स होते हैं। तो एक मेंबर एक फर्म भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी भी हो सकता है। कंपनी भी उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, एक इंडिविजुअल भी उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, एक फर्म भी इन्वेस्ट करके रखा है। सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कितना का इन्वेस्टमेंट है? 10 करोड़ का। पहला बात, व्हाट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी? इट्स एन AOP। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AOP एंड BOI? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में कौन मेंबर हो सकते हैं? सिर्फ इंडिविजुअल्स, मान तुम। बट इसमें कौन मेंबर हो सकते हैं? 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कौन कौन पता है कौन कौन किया हुआ है? एक आयुष किया हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट तुम किया है, एक ABC लिमिटेड किया है, और एक पार्टनरशिप फर्म करके इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कोई भी और भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और यहां पर क्या होता है? सिर्फ इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करके रखते हैं फॉर अ कॉमन बिजनेस। डेफिनेशन हाँ सब आ सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो सिर्फ इंडिविजुअल्स आ सकते हैं। ठीक है, लोकल अथॉरिटी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये सब हो, सॉरी तो दूसरा हो गया, KMC, ठीक है, कोई भी हो जाएगा। लोकल अथॉरिटी पढ़ो एक बार। और लास्ट आ जाओ, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, यहाँ पर आता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज एंड बार काउंसिल। क्या लिखा हुआ है देखो, विच आर नॉट नेचुरल पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टली सूड। इनको हम सू नहीं कर सकते, किनको सू करेंगे हम? इनको जो रन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? AGP हो जाता है। ये सब ज्यादा डिटेल्स में नहीं करना, एग्जांपल करेंगे क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। एक बार जस्ट रीड कर लो तो फटाफट, जो अभी पढ़े हैं हम लोग, कौन कौन सा बहुत इजी है। इंडिविजुअल हो गया, फर्म, पार्टनरशिप, कंपनी, सब इजी है। AGP, यूनिवर्सिटीज, बार काउंसिल। AOP BOI में क्या आ सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल्स, उसमें आ सकता है कोई भी पर्सन आ सकता है। और फिर लोकल अथॉरिटी। आ जाओ ये सॉल्व करते हैं। देखो 11 का आंसर दिया हुआ है, ट्राई करो बिना देखे करने का। K तक देखो, K तक है, ट्राई करना आंसर नहीं देखने का। चलो एक काम करो ना, यहीं से सॉल्व करो, मेरे साथ सॉल्व करो। कॉपी कॉपी नहीं करो ना, यहाँ से ओरली मत बोलो, कॉपी में लिखो। तो पेज 5 क्वेश्चन नंबर 11, पेज 5 लिख लेना, PDF पेज 5, तो कंफ्यूजन हो जाएगा बुक या PDF क्वेश्चन नंबर 11 पेज 5। चलो ट्राई करो, जितना आ रहा है पहले सॉल्व करो। तो ये सब गिफ्ट होता है आप लोग के CU में, सीधा दे देगा ये 5 मार्क के लिए। बताओ कौन पर्सन है?
नेताजी संघ में समझ में नहीं आएगा इंडिविजुअल्स है कि कंपनी वैसे भी है, ठीक है, तो ये हम लोग याद करेंगे बिकॉज इसमें क्लैरिटी नहीं है इसमें। नेताजी संघ इंस्टीट्यूशन हो गया, अब उसमें इंडिविजुअल्स ज्वाइन कर सकते हैं और कोई कंपनी भी ज्वाइन कर सकता है, तो हमको दोनों ही लग रहा है, और जो बुक में सोल्यूशन दिया है वो हम लोग याद कर लेंगे। ऐसे इंडिविजुअल से मानेंगे, बट कोई कंपनी में तो इन्वेस्ट कर सकता है बाबू। जनरली कोई भी संगठन में कौन होता है, इंडिविजुअल से मिलकर, इसलिए मैंने क्या बोला, हम वो भी बोल सकते हैं एओपी मान लो, पर क्या मानेंगे हम लोग, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ही मानेंगे, बिकॉज जनरली इस सब में कोई भी, इस सब में इंडिविजुअल ज्वाइन करते हैं, कोई कंपनी पार्टनरशिप ज्वाइन नहीं करते हैं। स्टार्ट करें। X an employee of a private limited company, इसका बात कर रहा है, पता है, ये X का बात कर रहा है, इसका बात नहीं कर रहा है, X का बात कर रहा है, तो क्या है ये, इंडिविजुअल। नेताजी संघ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंफ्यूजन है थोड़ा, बट बुक में सोल्यूशन दिया हुआ बीओवाई, तो हम भी बीओवाई मान रहे हैं। मेरे को ये लग सकता है यूपी भी लग सकता है, दोनों लग सकता है, बट बुक में है तो बीओवाई मानते हैं। मैंने नहीं दिया हुआ, व्हाट दे आर एज्यूमिंग के सब में जनरली इंडिविजुअल से ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, आर पार्टनर, पार्टनर क्या कोई पर्सन ही नहीं है, आप तुम पूरा पढ़ रहे हैं क्या, ओके, क्या आर इंडिविजुअल, तो किसका बात कर रहा है ये, मिस्टर आर का बात कर रहा है। मिस्टर ए, नेक्स्ट एजेपी, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी होगा, बार काउंसिल होगा तो एजेपी होगा। रॉयसन फर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकता है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, a joint family, A and B, दो का बात हो रहा है बाबू, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या लिखा हुआ है, और तुम पार्टनरशिप हम बोल दिए, ओके, विदाउट एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, बिजनेस कर रहे हैं विदाउट एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक है, देखो यहां तक, ठीक है, यहां तक। चलो एक सम और करते हैं, सोल्यूशन दिया इसमें मैं छुपा दे रहा हूं, यहीं से सॉल्व करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर लो। हाँ स्टार्ट करते हैं। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और मैं सोल्यूशन दिखाई देता हूँ, चेक करो आप लोग, कोई दिक्कत है तो बोलो। लोकल अथॉरिटी, कंपनी, इंडिविजुअल, इसका वापस कंपनी हो गया, जॉइंट फैमिली एचयूएफ, एजेपी, बीओवाई, सो प्रोप्राइटर इंडिविजुअल एंड फर्म। फैमिली कहाँ है, कहाँ लिखा है, देखो एचयूएफ में क्या डेफिनेशन था, मिस्टर मिसेज एंड देयर चिल्ड्रन का कोई बिजनेस है, तो यहाँ पर कहाँ है, वाइफ कहाँ लिखा है, मिसेज एक्स मिस्टर एक्स कहाँ लिखा है, कुछ वाइफ है कि हस्बैंड है, दो इंडिविजुअल बोल दिया ना, मिस्टर एक्स मिस्टर, हम लोग मिस्टर मान रहे हैं, अब अभी तो इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं हुए हम लोग कंट्री कि दो मिस्टर का फैमिली हो जाए, ठीक है ना, टाइम है उसमें अभी इंडिया में आने में, और हम लोग यूएसए का नहीं कर रहे हैं अभी, आगे बढ़े, क्लियर है सबको, अपना बुक निकालो, पेज 1.4, क्वेश्चन 1 देख लो एक बार, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस रीड कर लो खुद से।
ठीक है, क्लियर, ये 5 मार्क्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, आप लोग ये याद करने का है। पीडीएफ निकालो, क्वेश्चन नंबर 17। पीडीएफ में निकालो क्वेश्चन नंबर 17, ये स्ट्रेट 5 मार्क्स के लिए आएगा, मेमोराइज। क्या क्वेश्चन है देखो, इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है पता है इसका मतलब? क्या लग रहा है पढ़ के? पढ़ो एक बार, क्या लग रहा है? आप इनकम कमाते कब हो? प्रीवियस ईयर। टैक्स कब देते हो? असेसमेंट ईयर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जिस साल आप कमा रहे हो गवर्नमेंट आपसे उसी साल टैक्स मांग रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। ये क्या है? जनरल रूल क्या है? इनकम ऑफ वन ईयर इज टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर, ये एक्सेप्शन है। तो क्वेश्चन आ जाएगा सीधा, इन व्हाट केसेस डू यू पे इनकम टैक्स इन द करेंट प्रीवियस ईयर ओनली। तो ये 5 पॉइंट है, इसका 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाएगा। 2 मार्क्स का वैसे तो कितना पॉइंट लिखना पड़ेगा आप लोग को? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मैक्सिमम कितना आ सकता है? 5। तो ये 5 याद करना पड़ेगा। ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, डिटेल्स सारा सेक्शन तो सिलेबस में है, बट हम लोग के सेम 4 में सिलेबस में नहीं है, तो ये समझ नहीं पाओगे इसका मतलब क्या है। बेसिकली मतलब क्या है, आप एक बात बताओ, मैं बेसिक नॉलेज लगाओ। एक नॉन रेसिडेंट है, वो कहाँ रहता होगा? बाहर रहता है, वो यहाँ पर इनकम कमाया है, ठीक है। यार एक पढ़े थे, याद है आप लोग, एचपी का एक प्रोविजन, बहुत पुराना प्रोविजन है, बहुत एचपी तो बहुत 3-4 महीने पहले पढ़े थे, कि क्या होता था कि प्रोविजन में दिखाऊंगा कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप टीडीएस नहीं काटे हो। तो आप अगर किसी बाहर वाले से कुछ इंटरेस्ट का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, तो टीडीएस काट के पेमेंट करो, नहीं तो आपको हम क्या नहीं देंगे? इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं देंगे। ऐसा कुछ था, बिकॉज क्यों? आप इनकम किसको भेज रहे हो? जो इंडिया के बाहर रहता है, उससे तुमको इनकम टैक्स तो वो देगा नहीं मेरे को, तो तुम हमको टैक्स दे दो, काट के दे दो। तो यही हम लोग का पर्पस क्या है भैया, हमको जिससे टैक्स रिकवर अगला साल नहीं होगा उसी इसी साल ले लो। जब इनकम अराइज हो रहा है, जिस मोमेंट पे इनकम हो रहा है वहीं पर टैक्स ले लो। बाद में अगर इनकम पहुंच गया उस तक तो वो तो नहीं देने वाला है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि भाई, हाँ वो ये तो टॉपिक है, एजेंट होगा तो ले लेंगे, हमको टैक्स चाहिए भैया, पैसा चाहिए। तुम जब इनकम आ रहा है और हमको लग रहा है इसे टैक्स नहीं मिलेगा, उसी समय टैक्स ले लो, या एजेंट वेजेंट है तो उससे ले लो। तो ये कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट से बना है, बट हम लोग ये सब कुछ भी सिलेबस में नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा। बट इसलिए मैंने बोला उसको मेमोराइज कर लो, सीधा 5 मार्क्स मैक्सिमम, 2 मार्क्स 2 पॉइंट, 3 मार्क्स 3 पॉइंट आ जाएगा। इजी है, 5 पॉइंट्स है। क्या क्या लिखा हुआ है देखो, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम अ शिपिंग बिजनेस, बट नहीं हम लोग के सिलेबस में, बट सेक्शन है हम लोग के सीए में, तुम पढ़ोगी, मे बी इंटर या फाइनल तुम पढ़ोगी इसको, तो तुम वहां देख लोगी कि टैक्स कब दिया जाता है, जिस साल आप कमाए उसी साल टैक्स दे दिया जाता है। बट हमारे सेम 4 के सिलेबस में नहीं है, सेम 5 में भी नहीं है, माने बीकॉम सिलेबस में हम लोग के नहीं है ये वाला। इनकम ऑफ अ पर्सन इज लिविंग इंडिया इधर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वो छोड़ के जा रहे हैं इंडिया, तो जो इनकम कमाया इस साल देके जा भाई, ठीक है ना। क्या होता है ना, आप जब पासपोर्ट देते हो तो आपको वहां पर पता होता है कितना दिन के लिए कहाँ जा रहे हो, आप कितना बार आप जाओगे, आपका रिटर्न टिकट आपका पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। आपका वीजा है, आप कहीं जा रहे हो, मलेशिया जा रहे हो, आपको पता है रिटर्न टिकट क्या है। ऐसे आपको जाने देगा नहीं कि आप गए हो और आने का कोई ठिकाना नहीं है, जाने देगा ही नहीं। इस सब वीजा का सब चक्कर होता है, ये सब कि वीजा 2 महीना का ही है, आपको पता है 2 महीना बाद वापस आना ही पड़ेगा, तो वहां पर केस हो जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जहां पर आप बोलते हम छोड़ के जा रहे हैं कंट्री, भैया पहले इनकम देके जाइए, टैक्स, सॉरी इनकम क्या देके जाइए, टैक्स देके जाइए। इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इनकम ऑफ अ पर्सन इज लाइक टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। प्योरली याद करने का टॉपिक है, सेक्शन याद नहीं रखना पड़ेगा, इतना मेहनत मत करो तुम लोग, वैसे कोई दिक्कत थोड़ी ना, देखो ना कितना इजी सेक्शन है, एक याद कर लो 172, फिर ऐसे याद हो जाएगा। बट देखो इसे 5 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, मैं आपको क्वेश्चन एग्जाम का बता दे रहा हूँ। अब उसमें भी आप लोग थोड़ा मेहनत नहीं करोगे कि आप लोग सेक्शन याद नहीं कर पा रहे हो, क्या ही है, हमको याद हो गया, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये 3 सेक्शन है, 172, 174, 176, ऑर्डर में याद करना है, शॉर्टकट बना लो ना ऐसे, आप लोग यही 5 को याद कर लो ऐसे। एक है शिपिंग बिजनेस, एक है परमानेंटली शिफ्टिंग, फिर एक है शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, एक है ट्रांसफर जो करना चाहता है, और एक है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तो शॉर्टकट बना लो ऐसे, SPSTD,
SPSTD हो जाएगा। हम तो हमेशा थ्योरी को ऐसे याद करता था, हर सेंटेंस का एक कीवर्ड याद कर लेता था। एस में क्या है, शिपिंग बिजनेस, ठीक है। पी फॉर परमानेंट शिफ्ट हो रहा है, एस है शॉर्ट ड्यूरेशन, ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, हो गया। हम हमेशा थ्योरी ऐसे याद किया, जो हमको रटना है हमेशा कीवर्ड्स याद रखो। हाँ, दिक्कत क्या होगा, ये भूल गए तो आंसर खत्म। ये रिस्क आप लोग को लेना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। हम लोग को पता है हेड्स ऑफ इनकम 500 तो बहुत बार कर चुके हैं। ये देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हम लोग को ऑलरेडी आता है, ठीक है ना। क्या माइनस करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाता है, टोटल इनकम। यहाँ पर अलग से किए हम लोग, यहाँ पर कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं सेट ऑफ का, तो ठीक है ना। तो चैप्टर देखो हम लोग क्या किए अभी, विद डेट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन। आएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा, सिर्फ कब आप इनकम इस साल का टैक्स इस साल कर देते हो, या पर्सन का डेफिनेशन, और इससे कुछ नहीं आ सकता है। इंट्रोडक्शन में जो इंट्रोडक्शन है, इससे आप लोग का सिर्फ थ्योरी है एक, तो ये 2 मार्क्स इस चैप्टर से ना आता है 2 + 2 + 1। क्या अगर इस चैप्टर इंट्रोडक्शन से आएगा तो आएगा 2 + 2 + 1, 5 मार्क्स का आएगा नेक्स्ट चैप्टर से। 2 क्वेश्चन ही है आप लोग का, पर्सन का डेफिनेशन, या 5 तो आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। डेफिनेशन से एक तो आता है 5 मार्क्स का, क्या, पर्सन, या इनकम कमाई किस साल, इस साल टैक्स कब लगा, इस साल, या 5 तो डेफिनेशन दे देगा आपको। 1 + 1 + 1 + 1 डिफाइन, असेसी, इनकम, पर्सन, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। तो ये आप लोग को रीड करके जाना पड़ेगा। ये जो डेफिनेशन दिख रहा है ना आपको, ये सब तो आता है आप लोग को। जो डेफिनेशन है जैसे प्रीवियस ईयर, आप लोग को पता भी है, और रीड कर लो एक बार। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एसएससी, इनकम, 5 तो डेफिनेशन दे देगा 1 मार्क्स का। अपना वर्ड्स में लिख सकते हो, बट रीड क्या रहेगा तो पता रहेगा क्या लिखना है, बट ऑब्वियसली अपना वर्ड्स होता है। हाँ, बट ये आएगा क्वेश्चन, तो तुम लोग को मैं बता दे रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। इंट्रोडक्शन से कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्या आएगा, डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, 2 मार्क्स, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन रीड कर लेना, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन। प्योरली थ्योरी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, इतना टैक्स कियो आप लोग डिफरेंस समझ पाओगे, ठीक है ना। फिर हम लोग का सीधा एक क्वेश्चन आ जाएगा, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, सीधा 5 मार्क्स का, 5 पॉइंट आप लोग को लिखना है। ये एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इनकम, गिव 5 इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, सीधा 5 मार्क्स का। और देख लेते हैं, ये आप लोग के बुक में भी है, यहां से भी देख सकते हो। एग्रीकल्चरल इनकम, ये हम लोग को पता ही है, ठीक है। सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम HUF, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म, अलाउंसेस ऑफ परक्विजिट्स आउटसाइड इंडिया, स्कॉलरशिप, या 5 लिख दो, 5 मार्क्स मिल जाएगा। और है क्या पीछे, मैं देख लेता हूँ। 5 ही याद करने का होता है, 5 ही दिया है, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए मैक्सिमम आता है। ये आपके बुक में भी है, आपके बुक में 10-12 पॉइंट है, आपको ऐसा 5 याद कर सकते हो, 5 से बेसी नहीं पूछेगा। गिव 5 इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, पढ़ लो ना एक बार, पढ़ा वहीं पर खत्म कर लो ना। एग्रीकल्चरल इनकम जो HUF, एक बात बताऊं मैं, ये पता है एग्जेम्प्टेड क्यों होता है, शेयर ऑफ अ मेंबर फ्रॉम HUF। HUF जो कमाया उस पर कौन टैक्स दिया होगा, HUF। अब जो टैक्स दे दिया, जो बच गया किसको दे देगा, मेंबर्स को। अब उस पर टैक्स क्यों लगेगा मेंबर का, उस पर टैक्स कौन दे चुका ऑलरेडी, HUF दे चुका है। तो जो शेयर मिलता है मेंबर्स लोग को फ्रॉम HUF, वो क्या होता है, एग्जेम्प्टेड। सेम पार्टनरशिप फर्म, फर्म कमाया तो कौन टैक्स दिया, फर्म। जो बचा किसको दे दिया, पार्टनर लोग को, वो क्या बन गया उनका, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसमें ऑलरेडी टैक्स पेड है, तो वापस टैक्स क्यों देगा। और स्कॉलरशिप और लंच परक्विजिट आउटसाइड, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक जो ये नॉन, हम लोग जो सिलेबस में नहीं रहता हम लोग के, वो है रेट ऑफ टैक्सेशन। ये हम लोग के काम किसमें आएगा, सेम 5 में। बट एग्रीकल्चरल इनकम में बहुत सारा सम देखें ऐसा आया है, एग्रो इनकम, नॉन एग्रो इनकम, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी,
तो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम लोग को। उसके लिए हम लोग को ये वाला टैक्स स्लैब याद करना पड़ेगा। उसमें मैं कराया भी था, अभी वापस कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो लिखो रेट ऑफ टैक्सेशन। अप टू 2.5 लाख क्या है आपका? नील। 2.5 लाख तक इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इस पे कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट 2.5 लाख, मैंने पहला वाला कैटेगरी कौन सा हुआ? 0 से 2.5 लाख। यहां तक क्या होता है? नील। नेक्स्ट होता है 2.5 लाख से 5 लाख। कितना देना है? 5%, ठीक है। नेक्स्ट 5 लाख, माने 20%, ठीक है। दस लाख से ज्यादा होगा तो तभी ज्यादा उस पर 30%। आज एक मैं सम कराऊंगा आप लोग का एग्रीकल्चर इनकम पे, तब क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। 2.5 लाख तक नील। 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 से ज्यादा 10 है ही नहीं, 10% की कैटेगरी। 5 20 30, 0 5 20 30, ठीक है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है रेट ऑफ टैक्सेशन से, ये पता होना चाहिए आप लोग को बस। देखिए, तो पहला 4 चैप्टर सबको क्लियर है। इंट्रो में क्या क्वेश्चन आएगा? 2 ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इवेशन। 2 डिफरेंस पढ़ना है इसमें, आप लोग को सिर्फ 2 डिफरेंस पढ़ना है इसमें, या डेफिनेशंस पढ़ना है। एक 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 करके 5 क्वेश्चन डेफिनेशन का आएगा, या फिर इनकम वो आ जाएगा पर्सन का डेफिनेशन, या कौन सा इनकम इसी साल टैक्स लग जाता है। ऐसा भी आ सकता है 2 इनकम बताओ, इनकम एग्जेंप्टेड फ्रॉम टैक्स, 2 डेफिनेशन आ जाएगा, और एक आपको दे देगा पर्सन का डेफिनेशन। आपको दे दिया मिस्टर एक्स, कौन है ये? इंडिविजुअल, 1 मार्क्स। 2 इनकम बताओ जिसका टैक्स साल लग जाता है, 2 मार्क्स, और 2 डेफिनेशन, 2 मार्क्स। 5 का टोटल है, कैसे भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि 5 ठो इनकम पूछेगा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, क्यों पूछेगा 5 ठो? हमको 2 ही जानना है आपसे। तो 2 इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, 2 पर्सन का डेफिनेशन, और एक हम पूछ लेगा बताओ कौन सा इनकम इस साल टैक्स देना पड़ता है। शिपिंग बिजनेस का इनकम, कुछ भी लिख दो आप, एंड करके 2 लिख दो, बेटर रहेगा। समझ में आ गया कैसे ब्रेकअप? ब्रेकअप हो सकता है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 क्वेश्चन, या 2 + 2 + 1, या सिर्फ 5, कैसे भी आ सकता है इसमें से। इसमें से आएगा ना तो क्या आएगा? स्ट्रेट 5 मार्क्स। ये दोनों से आएगा स्ट्रेट 5 मार्क्स का। यहां पर जो रहेगा एक कहीं से रहने वाला है, क्योंकि मैंने याद है बताया था एक एक, और यहां पर एक और में रहेगा। तो यहां जो और रहेगा, एक 5 मार्क का भी आ सकता है, एक 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 का भी आ सकता है, 2 + 2 + 1 का भी आ सकता है। यहां पर जो रहेगा वो 5 + 5 पे, मोटा मोटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। चलो लेट्स चेक आउट रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें हम एक टॉपिक बाकी है, इंसिडेंस वाला, वो मैं करा दूंगा, वो बाकी है। 2 टॉपिक आता है, एक वो डेज वाला और एक इंसिडेंस वाला, वो हम लोग का टॉपिक बाकी है इंसिडेंस वाला, मैं करवा दूंगा। एक 1 टॉपिक है, 1 क्लास टॉपिक। टेक आउट रेसिडेंशियल स्टेटस पीडीएफ देखते हैं, रुको मैं देख रहा हूँ, मैं देखा नहीं अभी तक। पीडीएफ निकाल लो एक बार, तो पेज 12, पेज 12 निकालो। मैं सम्स देख रहा था तो इजी लेवल का सम्स है। हाँ
कंपैरिजन कर रहे हैं जो इस बुक में है। ये सब स्मॉल चैप्टर्स का बोल रहा हूँ, बिग चैप्टर्स का नहीं। देखियो तुम स्मॉल चैप्टर्स का सम्स टफ लगा और तुमको तो टफ लगना भी नहीं चाहिए, तुम तो इतना अच्छा लेवल करके रखियो सीए में। चलो याद है सबको, एक बार जल्दी से बताओ। 2 मिनट्स वेट करो। हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट है तो खत्म, अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी या नॉन। एक क्वेश्चन ये, और एक अलग से आएगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स। बताइए किसको देना है, रेसिडेंट को, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। वो अलग टॉपिक है, एकदम सेपरेट टॉपिक है, ऐसे कोई लिंक ही नहीं है, वो मैं अलग से कराऊंगा, वो बाकी हम लोग का। क्या था डेफिनेशन याद है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में? सबसे पहला कितना था? 182 या फिर 60 plus 365 in the last 4 years. Very good. ये वाला क्लॉज नॉट एप्लीकेबल, एक 3 एग्जाम्पशन था। वो सेकंड पॉइंट था, उससे पहले था जॉब या बिजनेस करने जा रहे हैं, जॉब या बिजनेस, इंडियन नेवी में काम कर रहा है और कम्स टू विजिट इंडिया, और सब कौन होना पड़ेगा? इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, कम्स टू विजिट इंडिया। अब जैसे हम लोग किए थे विद फॉरेन इंडियन सोर्स इनकम कितना होना पड़ेगा? लेस देन 15 लाख, है ही नहीं यहाँ पर। अब इन लोग इसको लिए ही नहीं है। अब बताओ तुम, सर का जो बुक है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट, क्रू, विजिट इंडिया, बस ये जो नया जो एडिशन हुआ है, अमेंडमेंट है, वो है ही नहीं। तो हम लोग के अमेंडमेंट है कि नहीं आप लोग बता पाओगे? अमेंडमेंट आए हुए 1 साल हो गया। ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करने बोल रहा है, ओल्ड टैक्स रिजिम 2 साल पहले आ गया था। ये 1 साल पहले आया है कि जो है ना लेस देन 15 लाख वाला क्लॉज, उसमें क्या हो गया था, ये क्या हो गया था, बस 120, याद है ना? बट आप लोग के इस बुक में दिया हुआ ही नहीं है, तो मेरे को जो लग रहा है आप लोग के बुक एप्लीकेबल नहीं है। आप लोगों को सिंपल और इजी कर दिया आप लोग के लिए बेसिकली, कि जो अमेंडमेंट्स है वो एप्लीकेबल नहीं है। माने हम लोग को क्या देखना है, 182, 60%, 65 और ये 3 चीज, ये 15 लाख वाला नहीं देखना है। किया हुआ तो बस आएगा तो बढ़िया ही है। उसमें क्या था, ये 120, 65। अब बताओ, ये हो गया रेसिडेंट है, फिर क्या चेक करना है, ये और ये, इसके लिए क्या था, सेकेंडरी कंडीशंस क्या था? 10 में से 2 साल रेसिडेंट और 730 दिन, कितना है, 7 साल में यहाँ होना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार जस्ट फटाफट प्रोविजन देखो, फिर हम चालू करेंगे इसका। ये पूरा पेज रीड करो तो एक बार, सब पढ़ लिए, हम चालू करते हैं, आ जाओ एक बार देख लो सब फॉर्मेट। 182, 60 plus 365 ये रेसिडेंट के लिए, एक्सेप्शन दिया हुआ ये रहा 3, एंड देन हम लोग करेंगे नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट ऑर्डिनरी वाला, 2 में से 10 में से 2, 730 इन द लास्ट 7 ईयर। बस यही है चैप्टर पूरा। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन 4, आंसर मत देखो, बिना आंसर के ट्राई करो सॉल्व करने का। सब किया हम लोग का क्वेश्चन, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टार्ट करो।
हो गया? क्या है बताओ? ट्राई करो, सोल्यूशन नहीं देख के बोलने का, नहीं तो फिर तो वो खुद से ही कर सकते थे। हो गया? क्या है बताओ? नॉन रेसिडेंट। अभी थोड़ा श्योर होके बोलो लेकिन। नॉन रेसिडेंट क्यों? क्योंकि भैया हमारा क्लॉज क्या है? 182। याद रखो बस, 182 60 प्लस 365। वो कब आया इंडिया? 16-17 में। तो 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 का दिया हुआ है। कितना कितना था? 55 60 80 160 और 70। 70 कब का है? 20-21 का है। तो 20-21 में कितना चाहिए मेरे को? 60। 60 है भैया। ये तो नहीं है तो इसको तो हटा दो, तो 60 है। और पिछला 4 साल का देखो, ये कितना है? 365 है क्या? कितना है? 355। तो पहला क्लॉज तो एप्लीकेबल नहीं है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ये है बट ये नहीं है। तो क्या हो गया ये? क्लियर है? नेक्स्ट सम। नहीं देखना है सिर्फ, सोल्यूशन तो भाई। क्वेश्चन 2 करो। आइए, क्या लिखा हुआ है? एक्स एजेड कितना है? 19 ईयर्स, फॉर द फर्स्ट टाइम लेफ्ट इंडिया। कब लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? बताइए तो समझ में आ गया। वो कौन सा प्रीवियस में छोड़ा है? तो कुछ इस साल था यहाँ पर, वो 20-21 में यहाँ पर था। बट ये तो समझ में आ गया, अगर रेसिडेंट बनता है तो ऑर्डिनरी का नॉट ऑर्डिनरी? बताओ, अगर वो रेसिडेंट बनता है तो ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी। ऑब्वियसली भैया फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ा है, तो पिछला 10 साल में 2 साल तो रेसिडेंट रहा ही होगा वो, और पिछला 7 साल में वो 730 दिन तो रहा ही होगा वो। ये क्लियर है ना? ये समझ में आ गया। उसका बोलता है लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, लेफ्ट इंडिया ऑन वर्ल्ड टूर। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो कौन सा एक्सेप्शन में फॉल कर गया? कि क्या नहीं देख सकते हो? 60 प्लस 365 क्या देखना पड़ेगा? 182। कितना दिन था वो? 61 डेज ही था। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए छोड़ा है तो वो क्या बन गया? ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन में आ गया। क्लियर है सबको? और दूसरा में ये क्या है? रेसिडेंट एंड, वही मैंने बोला था, वही लिखा है। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन करो। हम लोग जो अपने बुक से किए हैं चैप्टर से क्वेश्चंस, मोर देन सफिशिएंट। बट अच्छा बात क्या है, 4-5 सब मैंने कराया, तब एक्सेप्शन में 15 लाख वाला वो हटा देना, वो रिवीजन में मत दो। प्रोविजन याद रख लो, अगर वो आएगा तो 120 प्लस 365 एप्लीकेबल है। बट वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो वो पोर्शन कम हो जाएगा। जितना भी सम बुक से किए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्रोविजन याद रहेगा, अपने आप आंसर बनेगा। ठीक है, तो एकदम घुमा के कोई वो नहीं है कि करते जाओ सम्स, खत्म नहीं, कोई एंड नहीं है इसका। तो ये 3 सम और वहां पर जितना भी बुक का सम्स किए, दैट इज इट फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस पहला पोर्शन। ये भी इजी क्वेश्चन है बट पढ़ना पड़ेगा।
देखिए वाह, और डिस्कस करते हैं। सब रीड कर लिए ना, ट्राई किए हो ना? आइए, X came India for the first time on July 24, 2016. कब तक था वो? दिसंबर 15, 2017 तक था, माने पूरा जुलाई 24 यहाँ से लेकर इंडिया में था। He came to India on August 5 अगेन, यहाँ चला गया होगा इंडिया से, वापस कब आया? मान हमारा करंट प्रीवियस ईयर में August 5 में आया वो, और कब छोड़ा इंडिया वो? तो यहाँ से यहाँ तक वो इंडिया में था, तो यहाँ का दिन निकल जाएगा परमानेंटली चला गया वो। स्टेटस अज्यूमिंग फॉरेन इंडियन, फॉरेन हो कि इंडियन हो, फॉरेन में बस वो एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा? तीनों, लेफ्ट इंडिया फॉर जॉब, नेवी या विजिट इंडिया, वो इंडियन सिटीजन के लिए। बाकी तो पूरा दोनों के लिए कोई अलग अलग नहीं है प्रोविजन, ठीक है ना? दोनों के लिए क्या है? 182, ठीक है? आ जाओ। प्रीवियस ईयर कितना दिन था वो भैया? वो यहाँ अगस्त 5 से नवंबर 25 तक था, ठीक है? तो कितना दिन आ रहा है? 113 दिन। ये वाला तो एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें आते हैं। 60 तो है भैया, पिछला 4 साल में है क्या 365 दिन? वो आपको निकालना पड़ेगा। और कब आया था वो इंडिया में? 16-17, तो 16-17 में बहुत दिन था, 17-18 में बहुत दिन था। कितना आ रहा है देखो, ये गायब है। 16-17 पता कब आया था वो? देखो तो जुलाई, तो जुलाई से कब तक था वो? दिसंबर 25-17 तक था, माने यहाँ तक तो पूरा ही था। देखो ये पूरा, और यहाँ 25 तक था, तो आपका 17 खत्म हो रहा मार्च, और 17-18 में चालू हो रहा अप्रैल से, तो इतना दिन इंडिया में था। तो 60 है प्लस 65 है, तो क्या बन गया वो? रेसिडेंट, ठीक है? Further, he was resident during 2 of the 10 preceding years, but he was in India only for 520 days in the 7 years. कैसे यहाँ पर 520 हो रहा है क्या ऐड करके? तो बस 730 दिन होना चाहिए 7 साल में, तो क्या बन गया वो? नॉट ऑर्डिनरी। फिर ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे 2 क्वेश्चन पूछा फॉरेन इंडियन के लिए। His status remains the same in both the cases as foreign citizens are not covered by exception. Coming in India for employment purpose is not covered by exception. वो अगर घूमने आता तो क्लॉज टू नॉट एप्लीकेबल, वो क्या आया है? फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो कोई दिक्कत, ठीक है? एक सम और बच गया, बाकी सब उसके ऊपर टैक्स रेंज के ऊपर है, तो वो अलग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दिस विल कंप्लीट रेजिडेंशियल स्टेटस एज वेल। रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ही सिंपल है, तुम कर लिया था क्या ना? ठीक है, क्लियर है ना? तो वो हटा देना बस, 15 लाख वाला क्लॉज वो देख हटा देना। तो वो कर लिया एग्रीकल्चर इनकम, कल वही करेंगे। उसको मैं डाउट भी लूंगा आप लोग का एग्रीकल्चर इनकम का, और कल ही फिर एचपी करेंगे।
कल देखते हैं रिवीजन करें कि स्टैंड क्वेश्चन करें, बता दूंगा। कल क्लास होगा ही कंफर्म है, कल क्लास रखेंगे, क्या करना है मैं बता दूंगा, 4 या 5, अभी मैं टाइम फिक्स नहीं किया, डिसाइड ट्राई करूंगा, देख लेंगे कि हाँ नया लेना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम में लेंगे, अभी खर्चा नहीं करना। हम लोग का बेंच भी आवाज करता है, अकेला बैठेगा तो, जो अकेला है वो आवाज है, 4-5 जन साथ में होगा तो आवाज नहीं करता, क्या बोले, देखो चलो। मिस मोनिका, अ फॉरेन नेशनल, कम्स इंडिया एवरी ईयर फॉर 90 डेज। बहुत ही सिंपल है, कौन सा एप्लीकेबल होगा भैया, दो ही होता है, 182, 60 प्लस 365, ये तो है, इसमें कितना होगा 360, 90 करके आती है तो 360, 60 प्लस 365 में 60 तो है, बट इसमें कितना आया होगा 360, तो क्या हो गया नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये भी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर 100 दिन हो गया तो ये 100 दिन, ये 400 दिन, क्या बन गई रेसिडेंट। बट रेसिडेंट होते क्या चेक करना पड़ता है, ऑर्डिनरी कि नॉन ऑर्डिनरी। पिछला 7 साल में कितना दिन आई होगी वो 700, और 7 साल में कितना होना पड़ेगा 730 दिन, तो क्या बन गई नॉट ऑर्डिनरी। रीड कर लो एक बार। ठीक है, स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स में हम लोग का 5 चैप्टर खत्म हो गया है, देख लो एक बार। वी हैव कंप्लीटेड दिस 5 टॉपिक्स, हम लोग का ये खत्म, इंट्रोडक्शन डन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स डन, इनकम एग्जेम्पशन टैक्स डन, रेट ऑफ टैक्स तो जरूरत नहीं है, इसका काट देते हैं, एक टॉपिक बाकी मैं करवा दूंगा, बट मोटा मोटी खत्म हो गया। ठीक है, क्या बच गया हम लोग का इस टॉपिक में, एग्रीकल्चरल इनकम। तो एक बार आप लोग बात बताओ, आप लोग वो कर लिए डिडक्शन चैप्टर 6 से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना बड़ा चैप्टर बाद में स्टार्ट करूँ, ये जो ये है ना, ये हेड्स ऑफ इनकम लास्ट में करते हैं, पहले 25 मार्क कवर कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि बड़ा चैप्टर क्या हम चाहते हैं कि इसको आराम से टाइम देके करें। स्मॉल चैप्टर इजी क्वेश्चंस आते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा चैप्टर में अच्छा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको टाइम लेके करें। तो आप लोग कल के लिए ना, जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, आप लोग ये करो, एग्रीकल्चर इनकम और चैप्टर 6 से करो, डिडक्शन चैप्टर 6 से का कर लो और एग्रीकल्चर इनकम करो। जब भी क्लास होगा घर पे चालू कर दो, रिवीजन के लिए एग्रीकल्चर इनकम और चैप्टर 6 से डिडक्शन, ये रिवाइज करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं, थैंक यू।